ये तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा ड्राई स्पेल होता है और फॉर्चुनेटली हमें थोड़ी बर्फ़बारी देखने को मिली थी। तो ये मैं कहूँ कि केवल 7 दिन का अलर्ट है, वैसे तो हमें लॉजिकली तो हमेशा ही अलर्ट पे रहना चाहिए और ना केवल फॉरेस्ट। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे घरों में जो दुर्घटनाएं जो होती है, थोड़ा उस पर भी हमें और ज़्यादा ध्यान जो है देना है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। लकीली उसके बाद लोगों में थोड़ी सी और समझ आई, आप लोगों ने भी उसको और अच्छे से उठाया है। तो इसमें यही है कि कुछ लोग ट्रैकिंग पे जाएं या किसी तरह से जाएं तो कुछ ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें जिससे फायर लगने के चांसेस हों। वो केवल अभी नहीं बल्कि फॉर वंस फॉर ऑल और सबके लिए। ठीक है सर, अभी ये किस जगह के लिए है? क्योंकि हाई रीचेस पर जंगलाती जितना भी एरिया है, नहीं, ये तो जितने भी जंगलात है, देखो जहाँ स्नो है वहाँ की तो आग ऑब्वियसली लगी नहीं सकती, लेकिन आप जैसे मान लीजिए मेरे शंकराचार्य वाला आपका स्ट्रेच है, या मान लीजिए आपकी जैसे इसमें आपने देखा होगा डोडा के जंगलों में जनरली जैसे आग लगती है, तो उसी तरह के पैचेस जो सिमिलरली सिचुएटेड है उसमें ज़्यादा खतरा होता है। बट स्टिल हमें अपने वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना की तो जानकारी रखनी चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा ड्राई स्पेल होता है और फॉर्चुनेटली हमें थोड़ी बर्फ़बारी देखने को मिली थी। तो ये मैं कहूँ कि केवल 7 दिन का अलर्ट है, वैसे तो हमें लॉजिकली तो हमेशा ही अलर्ट पे रहना चाहिए और ना केवल फॉरेस्ट। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे घरों में जो दुर्घटनाएं जो होती है, थोड़ा उस पर भी हमें और ज़्यादा ध्यान जो है देना है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। लकीली उसके बाद लोगों में थोड़ी सी और समझ आई, आप लोगों ने भी उसको और अच्छे से उठाया है। तो इसमें यही है कि कुछ लोग ट्रैकिंग पे जाएं या किसी तरह से जाएं तो कुछ ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें जिससे फायर लगने के चांसेस हों। वो केवल अभी नहीं बल्कि फॉर वंस फॉर ऑल और सबके लिए। ठीक है सर, अभी ये किस जगह के लिए है? क्योंकि हाई रीचेस पर जंगलाती जितना भी एरिया है, नहीं, ये तो जितने भी जंगलात है, देखो जहाँ स्नो है वहाँ की तो आग ऑब्वियसली लगी नहीं सकती, लेकिन आप जैसे मान लीजिए मेरे शंकराचार्य वाला आपका स्ट्रेच है, या मान लीजिए आपकी जैसे इसमें आपने देखा होगा डोडा के जंगलों में जनरली जैसे आग लगती है, तो उसी तरह के पैचेस जो सिमिलरली सिचुएटेड है उसमें ज़्यादा खतरा होता है। बट स्टिल हमें अपने वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना की तो जानकारी रखनी चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा ड्राई स्पेल होता है और फॉर्चुनेटली हमें थोड़ी बर्फ़बारी देखने को मिली थी। तो ये मैं कहूँ कि केवल 7 दिन का अलर्ट है, वैसे तो हमें लॉजिकली तो हमेशा ही अलर्ट पे रहना चाहिए और ना केवल फॉरेस्ट। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे घरों में जो दुर्घटनाएं जो होती है, थोड़ा उस पर भी हमें और ज़्यादा ध्यान जो है देना है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। लकीली उसके बाद लोगों में थोड़ी सी और समझ आई, आप लोगों ने भी उसको और अच्छे से उठाया है। तो इसमें यही है कि कुछ लोग ट्रैकिंग पे जाएं या किसी तरह से जाएं तो कुछ ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें जिससे फायर लगने के चांसेस हों। वो केवल अभी नहीं बल्कि फॉर वंस फॉर ऑल और सबके लिए। ठीक है सर, अभी ये किस जगह के लिए है? क्योंकि हाई रीचेस पर जंगलाती जितना भी एरिया है, नहीं, ये तो जितने भी जंगलात है, देखो जहाँ स्नो है वहाँ की तो आग ऑब्वियसली लगी नहीं सकती, लेकिन आप जैसे मान लीजिए मेरे शंकराचार्य वाला आपका स्ट्रेच है, या मान लीजिए आपकी जैसे इसमें आपने देखा होगा डोडा के जंगलों में जनरली जैसे आग लगती है, तो उसी तरह के पैचेस जो सिमिलरली सिचुएटेड है उसमें ज़्यादा खतरा होता है। बट स्टिल हमें अपने वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फौना की तो जानकारी रखनी चाहिए।